शिक्षा को हम किसी विधा विशेष में सीमित नहीं कर सकते। शिक्षा एक समग्र व्यवस्था है और व्यक्ति के समग्र विकास के लिए शिक्षा का बहुआयामी होना आवश्यक है। उसमें शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए, मन की प्रसन्नता के लिए भी होना चाहिए, चित्त की शुद्धि के लिए भी होना चाहिए, बुद्धि के प्रखरता के लिए भी होना चाहिए और सब सामान्य से तालमेल बनाने की एक उदार क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि मानव शरीर, मानव जीवन 3 स्तर पर चलता है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। तीनों का जब तक समानांतर विकास नहीं होता तब तक तीनों में से कोई एक अगर पिछड़ जाता है तो वो शिक्षा विकलांग होती है। सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के विकास के लिए और समसामयिक प्रगति के लिए और उसमें निहित जो संभावनाएं हैं उनके लिए हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। शरीर कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो बुद्धि में विचारों की स्पष्टता और विचारों की पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि तीनों के विकास की दृष्टि से हमें पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना चाहिए। शरीर के सभी अंगों का विकास कैसे हो, शरीर की सुंदरता कैसे बनी रहे, शरीर पर उम्र का प्रभाव न पड़े, शरीर की सक्रियता बनी रहे, शरीर निरोग रहे और शरीर सभी कामों के लिए अपने को उपयुक्त पा सके, परिश्रम भी कर सके और साथ साथ में सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उसमें प्रमाद न हो, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद, आलस्य। आलस्य से मुक्त हो शरीर। तो पहली बात तो यह है कि हमें शरीर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना चाहिए। इसीलिए योग और ध्यान आदि की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही बैरो आप न बैनो अपनो मीत। तो मन कितना मजबूत है, मन कितना स्वस्थ है, मन कितना निर्विकार है, मन कितना ऊर्जस्वी है, कितना सचेत है, इसके लिए मन के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए साहित्य है, संगीत है और साधना है, ये सब मन के लिए होता है। अगर मन हमारा स्वस्थ है तो निश्चित ही उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, शरीर पर तो पड़ेगा ही, बुद्धि में विकास की संभावनाएं प्रबल होंगी। इसलिए शरीर के स्वस्थ रहने के साथ साथ मन का निर्विकार और स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम में इस बात का प्रायः देखने में आता है कि आज भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लोग भाषा सिखाते हैं और हमें शिक्षा को सूचना के स्तर पर नहीं देखना चाहिए। शिक्षा एक ज्ञान है, शिक्षा को चाहे ज्ञान मिले, लेकिन आज की शिक्षा जो सूचना परक हो गई है, सूचना से बुद्धि का विकास नहीं होता। जैसे बहुत लोग रट करके परीक्षा पास करते हैं, तो रटने वाली विद्या हमारी योग्यता के लिए एक बाधक तत्व है। इसलिए हमें चिंतन की, सोचने की और विजनरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धि का उतना ही महत्व है जितना शरीर का स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है, जितना मन का स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है, उतना ही बुद्धि का। क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान, सांसारिक व्यक्तियों का ज्ञान, सांसारिक सुविधाओं का ज्ञान, सांसारिक तकनीकी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, वो बुद्धि के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती हैं। तो बुद्धि जितनी प्रखर होगी,
जितनी विकसित होगी, जितनी व्यापक होगी, उतना ही व्यक्ति के जीवन में निखार आएगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम में तन मन और बुद्धि, इन तीनों को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इसीलिए शरीर के लिए खेल का भी महत्व है, शरीर के लिए योग का भी महत्व है, शरीर के लिए खान पान का भी महत्व है, शरीर के लिए संयम और सावधानी भी आवश्यक है। तो ये सब शरीर के लिए होना चाहिए। ऐसे मन के लिए संगीत है, साधना है, साहित्य है, रुचिकर बातें हैं। इस तरह से लोगों के साथ प्रकृति की निकटता हो, पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता हो, मन स्वस्थ रहे। मन बिल्कुल वैसे स्वस्थ रहे जैसे गंगा स्वस्थ रहती है, निरंतर बहती हुई, गतिशील। मन का जितना ही हम स्वस्थ और पवित्र रखने की चेष्टा करेंगे, उतना ही हमारी आंतरिक क्षमता का विकास होगा। इसलिए मन का। और तीसरा बुद्धि की बात आती है। इसको हम अलग अलग ढंग से कहते भी हैं कि आध्यात्मिक साधना के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान। तो कर्म होता है शरीर से, उपासना होती है मन से, और ज्ञान होता है बुद्धि से। इन तीनों को हम विकसित करें, तीनों का समानांतर विकास हो, और तीनों में अपने आप से शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें किसी साधन पर निर्भर न करना पड़े। स्वयं उपलब्ध साधनों से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने चारों ओर जो खुशी के, आनंद के और प्रेम के लोग हैं या वातावरण है, उसको हम अपने मन को उनसे मन को जोड़ें। तो मन जब उनसे जुड़ेगा तो निश्चित ही उसकी जो रचनात्मक प्रवृत्ति होगी, सोई हुई रचनात्मक प्रवृत्ति जगेगी। इसीलिए हमारे यहाँ योग में कुंडलिनी जागने को कहते हैं। कुंडली जागने का मतलब यह है कि वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ को समझने की एक दृष्टि विकसित हो जाती है, लेकिन वो मन के स्तर पर ही होती है। मन अगर स्वच्छ है और निर्विकार है, उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता, ग्राह्यता है, तो मन के द्वारा हमें वो सब प्राप्त हो सकता है जो हमें एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी होता है। मन की एकाग्रता अपेक्षित होती है। अक्सर लोगों को दुनिया भर की बीमारियां जो होती हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, इस तरह की बीमारियां जितनी होती हैं वो मन के कारण, मन की कमजोरी के कारण होती हैं। मन अगर मजबूत है तो इन बीमारियों का सामना किया जा सकता है। जैसे अभी कोविड-19 में उन लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिनका मन मजबूत था, लेकिन जो मन से डर गए वो मर गए। तो इसलिए मन भयमुक्त हो, आनंद युक्त हो और विजनरी हो, इसके लिए हमें मन को, और ऐसे ही बुद्धि विकार मुक्त हो। हम सांसारिक वस्तुओं के बारे में बुद्धि को सीमित न करें। हमें संसार से बाहर, वस्तुओं से बाहर, भौतिक जगत से बाहर, जिस आध्यात्मिक साम्राज्य से हमें जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको जानने की लालसा, जिज्ञासा बुद्धि की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है वो इसमें छोटा बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है। तो जैसे छोटा बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है, वैसे बुद्धि को हर चीज़ जानने की एक उत्सुकता होनी चाहिए। चाहे जिस धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ की जानकारी हो, सभी ज्ञान होता, पवित्र होता है, उसको हम सीमित नहीं कर सकते। तो मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों के समानांतर विकास के साथ साथ चित्त शुद्धि, जिससे हमारा चित्त शुद्ध रहे, चित्त में तनाव न हो, विकार न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो। ये सब चीज़ें जो चित्त में आकर बैठ जाती हैं, चित्त में प्रायः अतीत का चिंतन होता रहता है। चित्त का मतलब होता है जो बीत चुका है उसको याद करना। हम बीते हुए को याद करके अपने वर्तमान को कमज़ोर न होने दें।
बीता कितना भी अच्छा रहा हो और कितना भी खराब रहा हो, उसको उसके हाथ पर छोड़ देना चाहिए और हमें वर्तमान में जीने की और भविष्य में जागने की एक प्रवृत्ति चित्त में होनी चाहिए। तो चित्त को शुद्ध रखना, चित्त शुद्धि के लिए, बल्कि योग कहा गया है कि योगा चित्त वृत्ति विरोधा, ये जितनी वृत्तियाँ होती हैं वो चित्त से ही निकलती हैं। तो अगर हमारा चित्त शुद्ध है, चित्त हमारा जागरूक है, चैतन्य है, तो हमारे जीवन में जड़ता नहीं आ सकती है। तो जड़ता से बचकर चेतना और ज्ञान में स्थिति होना, इसको चिति कहते। चिति का जागरण हो चित्त में, तो ये तो हुआ चित्त। फिर अंत में बात आती है अहंकार की। व्यक्ति अपनी भौतिक संपदा के कारण, अपनी मानसिक उपलब्धियों के कारण, अपने बौद्धिक संपदा के कारण अक्सर दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, अन्यों से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है। ये अन्यों से श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति है वो व्यक्ति को सीमित कर देती है। अहंकार व्यक्ति को सीमित करता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि रावण का भी अहंकार नहीं बचा। तो हम ये कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को कितना सीमित कर देता है। आत्मा तो विराट है, आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा तो सर्वज्ञ है, आत्मा सर्वत्र है, लेकिन हम उसे जब शरीर की दृष्टि से देखते हैं, जाति की दृष्टि से देखते हैं, मजहब की दृष्टि से देखते हैं, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी चेतना सीमित हो जाती है, हम सीमित हो जाते हैं। एक व्यक्ति के नाते हम हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन व्यष्टि से एकाकार होने के लिए, हम अनंत से एकाकार होने के लिए जिस उदारता की आवश्यकता है वो हमारे अहंकार में होना चाहिए। मतलब यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में इत्मदे। जो हम अपने कर्मों का कर्ता मानते हैं ये अहंकार के कारण है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ होता है संसार में होता है। इन परमात्मा से समरस होना, प्रकृति से समरस होना, ये व्यक्ति के लिए बड़प्पन का बहुत बड़ा आधार बनता है। तो तन, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन पांचों को हम जब प्रशिक्षित करते हैं या इनकी शुद्धि और इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो जिस विधि से ये होता है वही पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम वो हो जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की, मन को प्रसन्न रखने की, चित्त को शुद्ध रखने की और बुद्धि को विवेक युक्त रहने की और अहंकार को विनम्र रहने की प्रेरणा दे। जहाँ जिस शिक्षा से अहंकार विनम्र हो जाता है, जिस शिक्षा से बुद्धि प्रखर हो जाती है, जिस शिक्षा से चित्त शुद्ध हो जाता है, जिस शिक्षा से मन निर्विकार हो जाता है और जिस शिक्षा से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है, वही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। पाठ्यक्रम को भाषा में नहीं बांधना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्षेत्र विशेष में भी बांधना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, गुरु ग्रंथ कहा, गुरु 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु नहीं होने चाहिए, गुरु ग्रंथ के बाद दूसरा ग्रंथ नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। ज्ञान की धारा चलती रहे और गुरु की परंपरा चलती रहे। ये पाठ्यक्रम में हम सबको स्वीकार कर सकें, हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बना सकें, सबके साथ समरस हो सकें, ये हमारे अहम की अपनी विशेषता। देखिए विचित्र बात है, जैसे मैं कहता हूँ मैं चिन्मयानंद हूँ, तो मैं और हूँ के बीच में एक चिन्मयानंद है। अगर चिन्मयानंद हटा दो तो मैं ही हूँ। और चिन्मयानंद क्या है? एक शरीर है, एक व्यक्ति है, एक वेश है, एक परिधि है। लेकिन उसको हटा देते तो मैं हूँ, मैं का कोई आकार नहीं है। तो मैं की व्यापकता को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब अनायास ही सृष्टि से हमारा जो सृष्टि है, सृष्टि से हमारा एकीकृत संबंध हो जाता है। हम उसमें शरीर रहते हुए भी उसी में एक हो जाते हैं। हवा में हवा है, पानी में पानी है, आग में आग है। सब में अपनी उपस्थिति या सब में सब अपने में उपस्थित है।
ऐसा महसूस करने की प्रवृत्ति अहंकार में आ जाती, वह अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से तन का स्वस्थ रहना, मन का निर्विकार रहना, चित्त का शुद्ध रहना और बुद्धि को विवेकशील बनाकर रखना और अहम को विनम्र बनाकर रखना, जिससे जिस विधा से, जिस शिक्षा से ये सब चीज़ें सुलभ होती हैं, आसान होती हैं और इन सब का विकास होता है, वही शिक्षा होता है। इसीलिए वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पम व्याकरणम नियुक्त छंद सामिति। ये 6 शास्त्र जो हैं, ये शास्त्र हैं, ये विद्या नहीं है। विद्या वो है जिसके द्वारा सृष्टि में निहित चैतन्य का बोध हो, व्यक्ति में निहित आत्मा का बोध हो, संसार में निहित ईश्वर का बोध हो, उसको विद्या कहते हैं। या सा विद्या या वेद विमुक्त है। संसार से मुक्ति का जो रास्ता खुलता है, वो जिस विद्या से खुलता है उसी को विद्या कहते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति है, शिक्षा का उद्देश्य भोग नहीं है, शिक्षा का परिणाम रोग नहीं है। इसीलिए हमें योग की आवश्यकता है, जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो योग मुक्ति का माध्यम है, भोग रोग का माध्यम है, रोग मृत्यु का माध्यम है, पतन का माध्यम है। इसलिए इन सबसे बचकर योगा कर्मस कौशलम, हमारे कर्म में भी योग की कुशलता होनी चाहिए, चित्त शुद्धि होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा ही समग्र शिक्षा के रूप में स्वीकृत हो सकती है।